नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 61 नंबर है, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में कुपोषण के कारण कौन कौन से हैं। तो भारत में कुपोषण के कारण हैं गरीबी, मिलावट और बुरी आदतें। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण तो गरीबी है। अगर हम गरीब हैं तो हमारी किसी भी हम किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकेंगे, ऐसा महाभारत रामायण में और श्री कृष्ण ने भी कहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो समस्याओं की जड़ है वह है गरीबी। तो हम कोशिश करें कि गरीबी को जल्दी से जल्दी मिटाया जाए। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। उसी तरह से इसमें हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, शिक्षा। तो अब हम इसको ऐसे पढ़ना चाहिए हमें, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो हर चीज़ बदल सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं बदल सकते हैं। और अगर हम गरीब हैं तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते और अपने आप को हम माइनस में ही डालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 62 नंबर का, गरीबी, मिलावट और बुरी आदतें। बुरी आदतें भी लोगों में होती हैं, दारू वारू पीते, चिलम चुस्की, ये उल्टे सीधे काम करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है दूध और अंडा। ठीक है, अगला देखते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन जो है वो सहायक होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। उपचारात्मक आहार कौन सा होता है। तो उपचारात्मक आहार होता है जो रोगी को दिया जाने वाला आहार, जो नहीं हॉस्पिटल में जो बीमार व्यक्ति पड़ा होता है तो उसको हम जो भी आहार देते हैं वो उपचारात्मक आहार कहलाता है। 66 नंबर देखते हैं हम, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। है, बोलते हैं ना कभी गांव में कि काय रतौंधी आ रही हैं का। जैसे कि अगर कोई चलते चलते गिर जाए या देख ना पाए, ठोकर लग जाए, तो अक्सर लड़के लड़कियां दोनों लोग बोलते हैं काय रतौंधी आ रही का, जो गिर पड़ी एकदम। ठीक है, तो ऐसे वही चीज़ है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कुपोषण का अर्थ है। तो कुपोषण का अर्थ है अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब जो कम खाना खाना। ठीक है, अगर हम भूख और शरीर से कम खाना खाएंगे तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो हमें जितनी भूख लगती है उतना हमें खाना खाना चाहिए और जितना हमारा शरीर है उस हिसाब से खाना खाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम 68 नंबर, स्टार्च अधिक पाया जाता है। तो ये एक तत्व होता है स्टार्च, ये पाया जाता है चावल में। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, सुक्रोज शुगर में पाया जाता है, फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है, ऐसे ये स्टार्च है, ये चावल में पाया जाता है। अगला देखते हैं हम, किस पोषक तत्व से शरीर का विकास होता है। तो वो है पोषक तत्व प्रोटीन। प्रोटीन से हमारे शरीर का बहुत विकास होता है। जो जिम में जाते हैं वो प्रोटीन का एक अलग से डिब्बा लेते हैं, उसी को धीरे धीरे पीते रहते हैं घोल घोल के हैं। और प्रोटीन बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, जो बच्चों का विकास होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शरीर बढ़ता है तो उनके लिए प्रोटीन भी बहुत उपयोगी है। अगला है 70 नंबर, लैक्टोज किसमें उपस्थित होता है। तो लैक्टोज जो है वो दूध में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है और दूध को ही हम संपूर्ण आहार कहते हैं। ठीक है, दूध जैसा कोई भी आहार नहीं है। आप दूध पी के अपना जीवन यापन कर सकते हैं और एक दूध पीने वाला व्यक्ति बहुत ही सुंदर और सशक्त पुष्ट दिखेगा। अगला है 71 नंबर, 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी प्रदान करती है। तो 1 ग्राम वसा हमें 9.1 ग्राम कैलोरी प्रदान करती है। 72 नंबर है, शरीर में लौह लवण का कार्य है। तो शरीर में लौह लवण होते हैं, उनका कार्य होता है लाल रक्त कणों का निर्माण करना। जो हमारे शरीर में लाल रक्त के छोटे छोटे कण होते हैं उनका वो निर्माण करता है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता होती है। अगला है 73 नंबर, प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छे शाकाहारी स्रोत है दालें। जो भी दालें होती हैं, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, चना।
ठीक है। तो ये दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होता है और जो यंग बच्चे हैं उनको दालें ज़्यादा खानी चाहिए। 75 नंबर है, मछली एक अच्छा स्रोत है। तो मछली एक अच्छा स्रोत है, कौन सी मछली? वो है अमीनो अम्ल का, ठीक है। अमीनो अम्ल का एक मछली है, वो एक अच्छा स्रोत है। अगला देखते हैं 76 नंबर, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो बी विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन बी, बी फॉर बॉल, विटामिन बी है ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे ना एक डिस्प्रिन की गोली आती है, वो हम ग्लास में डालें और वैसे ही वो उसमें धुआं सा निकल, मतलब हल्का बलबूला सा निकलना शुरू हो जाता है और वो जल में पूरी तरह से घुल जाती है, ठीक है। वैसे ही विटामिन बी घुल जाता है। अगला देखते हैं, हरी सब्जियां होती हैं। तो हरी सब्जियां हैं, ये होती हैं रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। अगर हम हरी सब्जियां खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हम योगा करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वैदिक साहित्यों में भी बताया गया है कि हम हरी सब्जियां खाएं, योगा करते रहें, इससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। और दूध पिएं तो फिर तो बात ही कुछ और है, ठीक है। ये सब संपूर्ण आहार हो जाएंगे। अगला देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, ठीक है। उधर बी जो विटामिन सी है वो घुलनशील है, और ये विटामिन जो हैं विटामिन ए डी के, ठीक है। तो ये विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलते नहीं हैं। विटामिन हैं ए डी के, ठीक है। इनको हम ऐसे याद करें, ए डी के, ठीक है। ए डी के जो विटामिन है वो जल में घुलते नहीं हैं। अगला देखते हैं हम, दैनिक आहार आधारित होना चाहिए। तो दैनिक आहार जो है, जो डेली हम खाना खाते हैं, वो आधारित होना चाहिए भोज्य समूहों पर, ठीक है। भोज्य समूह होते हैं मतलब जो हम खाना वाना बनाते हैं उनका एक समूह होता है, दाल, रायता, चावल, रोटी, सलाद, ऐसे करके। तो वो भोज्य समूह चेंज होते रहने चाहिए, उन्हीं पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। अगला 80 नंबर देखते हैं, अनाज एक अच्छा स्रोत है। तो अनाज अच्छा स्रोत है खनिज लवण का, ठीक है। जो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब अनाज की श्रेणी में आते हैं, ये खनिज लवण के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। अगला है 81 नंबर, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो हम कमज़ोर अपने आप को महसूस करेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, आलस आएगा, गाल पिचके ढिचके हो जाएंगे, एकदम अजीब से हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होने देनी है, वो पूरी होती रहे, ऐसी हमें चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम 82 नंबर, ये है टोकोफेरल, ठीक है। एक ये नाम है टोकोफेरल है। तो ये क्या नाम है? ये विटामिन ई का नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। विज्ञान की भाषा में उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो ये टोकोफेरल कहते हैं विटामिन ई को, ठीक है। अगला ये 83 नंबर देखते हैं हम, साधारण शर्करा है। तो जो साधारण शर्करा है वो है सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। ये साधारण शर्करा हैं। 84 नंबर है, हमारा भोजन निर्भर नहीं है। तो ये देखो ऑप्शन में आएगा, जो 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो उनमें और कुछ कहीं कुछ लिखे होगा, तो आप देख लेना। बाकी इसमें तो संस्कृति पर है, ठीक है। तो संस्कृति पर हमारा भोजन तो निर्भर है नहीं कि हम इस संस्कृति से बिलोंग करते हैं तो हम खाना नहीं खाएंगे, खाना तो सभी खाएंगे, ठीक है। तो भोजन, ये हमारा भोजन निर्भर नहीं है, ये संस्कृति पर निर्भर नहीं है कोई, ठीक है। अगला है 85 नंबर, हरी पत्तेदार सब्जियों का रंग किसके कारण होता है? तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका रंग हरा होता है पत्तियों का क्लोरोफिन के कारण। ये हम बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, कक्षा 6-7 के क्लास में पढ़ते थे। क्लोरोफिन के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। वो होता है प्रकाश संश्लेषण, और पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिन के कारण, ठीक है। अगला देखते हैं साथियों आप वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो तो अभी एक फटाफट एक लाइक और सब्सक्राइब करो, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है,
ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, तो उसका आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम कोई आप किसी को फ़ीस तो दे नहीं रहे हैं, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप कोशिश ऐसी किया करें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ठीक है जी। अगला देखते हैं 86 नंबर। विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सहायक है अस्थियों के विकास में। जो बच्चों की अस्थियां होती हैं ना, उनके विकास में सहायक होता है विटामिन डी। ठीक है। अगला है दमा का कारण है। दमा बोलते हैं जो खांसी को, जो बुजुर्ग या जवान किसी को भी खांसी हो सकती है, तो वो दमा का कारण है प्रदूषण के कारण। हमारे वातावरण वायुमंडल में जितना भी प्रदूषण होगा तो उतनी ही ज़्यादा हमें बीमारियां उत्पन्न होंगी और नई नई बीमारियां आएंगी। आजकल जो नई नई बीमारियां चल रही हैं वो इसी की वजह से चल रही हैं, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत प्रदूषित हो चुका है। फैक्ट्रियाँ, गाड़ी नई नई आ गई हैं, हर एक चीज़ उसकी वजह से। ठीक है। तो 88 नंबर है संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है तो वह मोटा नहीं बनाता है। अगर हम अच्छा खाना खाते रहेंगे तो हमारा शरीर मोटा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा हीरो हीरोइन जो होते हैं एकदम, कैटरीना कैफ, करीना कैफ, ये जो है ना, ये एकदम फिट फॉर फाइन होते हैं। तो ये क्या है, ये संतुलित आहार लेते हैं, ये डाइट पे रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये मोटे नहीं। और हमारा तुम्हारा क्या है, जो कुछ भी मिल जाए, पिज्ज़ा बर्गर मोमोस वोमोस सब खा लो और खा के खूब कहीं इधर पेट निकलेगा, कहीं इधर कमर निकल रही है, ऐसे अजीबोगरीब हो जाएंगे। तो 80 नंबर को देखते हैं। शरीर में घुलनशील रेशे का क्या कार्य है। तो जो शरीर हमारा है उसमें जो घुलनशील रेशे होते हैं उनका कार्य है, यह तीव्र पाचन में सहायता करते हैं। जो हमारी पाचन क्रिया है उसमें सहायता करते हैं और हमारा भोजन जल्दी पच जाता है। ठीक है। ये 90 नंबर क्वेश्चन है। कैलोरीमिति है, तो ये है कैलोरीज मापने का यंत्र। ठीक है। ये यंत्र स्केल होते हैं हर चीज़ को मापने के लिए। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है, और तेल को, घी को, इन सब को लीटर में नापते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ में नापते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये कैलोरीज को कैलोरीमिति द्वारा नापते हैं। साथियों, ये हमारे 90 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ऐसे ही आगे हम और भी देखते चलेंगे। आप सभी लोग फूड और न्यूट्रिशन का अगला पेपर है, उसकी तैयारी में लग जाएं और आप सभी लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप लोग इसी तरह से अपनी अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, नकल के भरोसे नहीं रहें। और जो बच्चा नकल करता है वो बच्चा आगे चल के कुछ कर नहीं पाता है, सिवाय भ्रष्टाचार फैलाएगा अगर सरकारी तंत्र में हो जाएगा तो। ठीक है। तो सभी साथियों को जय हिंद।